हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 16 कौन करेगा यह काम। बच्चों, इस पाठ में हमारे सहायक जो कि अलग अलग कार्य करते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें प्रश्न पढ़ के सही विकल्प को चुनना है। क, आपके कक्षा कक्ष व विद्यालय की सफाई कौन करता है? तो यहाँ सही विकल्प है सफाई कर्मचारी। ख, विभिन्न कार्यों में हमारी सहायता कौन करते हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला हमारे सहायक। ग, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? यहाँ सही विकल्प है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, भारत के संविधान निर्माण हेतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से सही पर सही, गलत पर गलत का निशान लगाइए। क, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सही। ख, स्कूल को साफ रखना केवल सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है, गलत, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। ग, हमें दूसरों के कामों में मदद नहीं करनी चाहिए, गलत, हमें मदद करनी चाहिए। घ, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सही। च, साबरमती आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को साफ सफाई संबंधी गतिविधियों में शामिल होना अनिवार्य था, सही। छ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने भारत में अस्पृश्यता छुआछूत का विरोध किया, सही। ज, हमारे देश में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न चित्र में लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को पहचानिए और लोगों द्वारा किए जा रहे 6 प्रकार के कार्यों की सूची बनाइए। बच्चों, आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है, आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आपको कोई भी 6 कार्य लिखकर एक सूची बनानी है। आपकी सुविधा के लिए मैं निम्नलिखित 6 कार्य लिख रहा हूँ। पहला, दूध निकालने का काम। दूसरा, डॉक्टर द्वारा इलाज। तीसरा, सफाई का काम। चौथा, सीवर की सफाई। पांचवा, अध्यापिका द्वारा बच्चों को पढ़ाना। छठा, सब्जी बेचना। तो बच्चों, इसके अलावा भी इसमें अन्य काम किए जा रहे हैं, आप उन कार्यों के नाम लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। हमारे शहर दिल्ली को साफ रखने में सफाई कर्मचारियों की मुख्य भूमिका है। आप इनके सम्मान में कोई छोटी सी कविता, नारा या अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे ये सहायक सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर जाकर उसकी सफाई करते हैं। ये हमारी बहुत सहायता करते हैं हमारे घर को, हमारे देश को स्वच्छ रखने में। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में कोई भी छोटी सी कविता, नारा या अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कूड़ा वाला हम उन्हें कहते हैं, पर कूड़ा तो हम ही करते हैं। वे गंदगी को दूर कर जाते हैं, जीवन को हमारे स्वच्छ बनाते हैं। ऐसे सहायक को हमारा साक्षात नमन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, आप बड़े होकर किस तरह का कार्य या नौकरी करना चाहते हैं और क्यों? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में स्वयं लिखेंगे कि आप बड़े होकर किस तरह का कार्य या नौकरी करना चाहते हैं और क्यों। क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ बनना चाहता है, तो उसे यह लिखना है कि मैं यह बनना चाहता हूँ और क्यों बनना चाहता हूँ, ये भी लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ, मैं बड़ा होकर एक टीचर बनूंगा, क्योंकि टीचर के कंधों पर देश निर्माण के लिए लोगों को तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।
मैं सभी को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें अच्छा नागरिक बनने में मदद करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।